बहुत समय पहले अवध में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों ही विद्वान, गुणी और साहसी थे। एक दिन राजा ने सोचा कि उसे अपने पुत्रों की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने तीनों को बुलाकर पूछा, मान लो मैं अपने जीवन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को सौंप दूं और वो विश्वासघाती निकल आए तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, ऐसे व्यक्ति की गर्दन तुरंत धड़ से अलग कर देनी चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरा भी यही विचार है। ऐसे गद्दार को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। उसके लिए कोई दया नहीं होनी चाहिए। तीसरा राजकुमार चुप रहा। राजा ने पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है? तीसरे राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज, ये सच है कि ऐसे अपराध की सजा मृत्यु से कम नहीं हो सकती, लेकिन सजा देने से पहले यह पूरी तरह सिद्ध हो जाना चाहिए कि वो व्यक्ति सचमुच दोषी है। कहीं ऐसा ना हो कि निर्दोष को सजा मिल जाए। राजा को उसका उत्तर विचारपूर्ण लगा। राजकुमार ने आगे कहा, मैं इस बात को एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकता हूँ। तो तीसरे राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। किसी देश में एक राजा के पास शुक्राज नाम का एक तोता था। वो बड़ा ही बुद्धिमान और चतुर था। राजा उससे अक्सर महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह लिया करता था। शुक्राज पिंजरे में नहीं रहता था। वो स्वतंत्र रूप से जहां चाहे उड़ता और लौट आता था। एक दिन वो जंगल की ओर निकल गया और संयोग से अपने बूढ़े पिता से मिला। बूढ़े पिता ने कहा, बेटे, तुम्हें देखकर हृदय प्रसन्न हो गया। तुम्हारी माँ भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। 2-4 दिन हमारे साथ रह जाओ। शुक्राज ने कहा, इच्छा तो मेरी भी यही है, पर मुझे राजा से अनुमति लेनी होगी। शुक्राज राजा से अनुमति लेकर घर चला गया। माँ बाप से मिलकर सब अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ दिन उसने आनंद से बिताए। फिर उसने कहा, अब मुझे लौटना होगा। राजा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। माता पिता ने राजा के लिए कोई उपहार भेजने की बात सोची। काफी सोच विचार के बाद पिता ने कहा, यहाँ से दूर एक पहाड़ी पर एक अमर फल का पेड़ है। उसका फल जो खा लेता है वो सदैव जवान और अमर रहता है। वही फल राजा के लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा। पिता ने फल लेकर शुक्राज को दे दिया। शुक्राज फल लेकर महल की तरफ उड़ गया। थोड़ी देर उड़ने के बाद रात हो गई। शुक्राज ने फल को एक पेड़ के खोखले हिस्से में छुपा दिया और पास की डाल पर सो गया। वो खोखला तना एक जहरीले सर्प का घर था। जब सांप लौटा तो उसने उस फल को काटा और छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा सा विष फल में चला गया। अगले दिन शुक्राज ने वो फल ले जाकर राजा को भेंट कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, कल दरबार में इस अद्भुत फल को सबके सामने खाऊंगा। अगले दिन दरबार लगा। राजा ने फल उठाया ही था कि मंत्री ने कहा, महाराज, पहले इसे किसी जानवर पर आजमाया जाए। यदि वो सुरक्षित रहा तो आप भी खा सकते हैं। राजा ने फल का एक टुकड़ा एक कुत्ते को खिलाया। कुत्ता तुरंत मर गया। मंत्री बोला, महाराज, ये अमर फल नहीं, मृत्यु फल है। लगता है शुक्राज आपको मारना चाहता था। राजा क्रोध में अंधा हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे शुक्राज की गर्दन काट दी। फिर आदेश दिया कि उस फल को नगर से बाहर किसी गहरे गड्ढे में दबा दिया जाए। कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक नया पेड़ उगाया जिसमें सुनहरे सुंदर फल लगे। राजा ने कहा, ये मृत्यु फल हैं, कोई इन्हें न खाए। पेड़ के चारों ओर बाड़ बनवा दी गई और पहरेदार रख दिए गए। उसी शहर में एक गरीब बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे जो भूख प्यास से तंग आ चुके थे। उन्होंने सोचा, ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है। चलो मृत्यु फल खाकर प्राण त्याग देते हैं। वो रात को चुपके से गए, पहरेदारों से बचकर 2 फल तोड़े और घर आकर खा लिए। लेकिन अगले दिन सुबह वे दोनों जवान और स्वस्थ हो चुके थे। जब यह बात राजा को पता चली तो वो स्वयं उन्हें देखने पहुंचे। वो सच में दोनों जवान हो गए थे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। शुक्राज निर्दोष था। वो बहुत पछताया कि उसने एक सच्चे और वफादार तोते को व्यर्थ मार डाला। तीसरे राजकुमार ने कहानी पूरी करते हुए कहा, महाराज, यही कारण है कि सजा देने से पहले सच्चाई की पूरी तरह जांच होनी चाहिए। बिना प्रमाण किसी को दोषी ठहराना अन्याय है। राजा अपने छोटे पुत्र की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।